और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं गौरव मुंद्रा, जो आपको क्या पढ़ाता है एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों आज हम करने वाले इकोनॉमिक्स, और वो भी पता है कौन सा लेसन नंबर दोस्तों चल रहा है 5th। कौन सा? रूरल डेवलपमेंट। आपका इसने आप लोगों ने दोस्तों इसका लेक्चर नंबर 1 दिखाया नहीं? पहले तो मुझे ये बताओ। पता चला भाई साहब बच्चे सीधा आ गए लेक्चर नंबर 2 पे। अरे नहीं यार, पहले आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है दोस्तों लेक्चर नंबर 1। आपने वो कंप्लीट करा, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, क्योंकि यार दोनों टॉपिक रिलेटेड है ना। अब इंटर रिलेटेड है, आपको समझेगा कैसे अगर आपने बीच में देख लिया तो? नहीं समझेगा ना। तो बस वही बात है, आपको पूरा हमें स्टार्ट टू एंड देखना है। आपको हमारी बात तो आपको पता ही यार, हमारी क्या डील हो रखी है ना। डील हो रखी याद नहीं है? क्या बात करो यार, कैसे बच्चे हो? अच्छा पहली बार चैनल पे? अच्छा ओके, फिर आपको मैं माफ करता हूँ, कोई बात नहीं यार। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करते। इफ बाय चांस अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो, आप साइंस के रिलेटेड वीडियोस टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो, तो हमारे जो सर यार आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। जाके चेकआउट करो पूरे चैनल को, पूरा चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यार। जाके चेकआउट करो, जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हो जाके चेक करो। अगर आप चाहते हो सर हमें ये टॉपिक नहीं, हमें कुछ और टॉपिक भी पढ़ना है, तो कमेंट सेक्शन किसके लिए? आपके लिए ना। कमेंट करो, जो चाहता है आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मेरे जो पुराने बच्चे हैं ना, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे किधर नहीं जाना है, हमें तो आपको पता ही है, हम यही मिलते हैं यार, है ना। और दोस्तों आज आपको पता है आज इकोनॉमिक्स का दिन है, लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट है। लेसन नंबर 5 को आज हम कर देंगे बाय बाय। बहुत दिमाग खराब कर रहा था यार, इतना आसान सा लेसन है लेकिन इतना समय ले रहा था सर। आप भी बोर हो गए थे ना, ठीक है। अब आप जो बोर हो गए थे, चलिए उसको दूर करते हैं और फटाफट ये लेक्चर में इस लेसन को बाय बाय करते हैं। एग्जाम में फ्री के मार्क्स आने हैं, यहाँ से पूरे बच्चे सारे के सारे बच्चे ग्रैब करेंगे, है ना। हमें भी पता चले यार हमारे जीआर के बच्चे जो है ऐसे फ्री के मार्क्स तो छोड़ के नहीं आते। चलिए लेसन का नाम क्या था? रूरल डेवलपमेंट। नाम से समझ रहे हो ना, जो रूरल एरियाज है यार। तुम पूरी इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ शहर को ही इंप्रूव कर दोगे, तो जो बैकवर्ड एरियाज है, जो विलेजेस वाले एरियाज है, वो तो इग्नोर हो जाएंगे ना यार। उनका क्या, हमें उनको इग्नोर नहीं करना है, हमें उन्हें आगे लाना है, राइट। और हमने दोस्तों ये भी सीखा था कि रूरल डेवलपमेंट में यहाँ पे जो रूरल एरियाज होती है, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वहां पे जो लोग है 68% लोग, या उससे भी ज्यादा आप कह सकते हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड है ना। तो आप सोचो, आपको क्या लगता है दोस्तों, एग्रीकल्चर करने के लिए पैसे की नीड होगी? बिल्कुल होगी ना। या फिर जहां पे लैंड देखा, अरे चलो मारो हथौड़ा स्टार्ट कर दो? नहीं यार, फार्मिंग इतनी आसान नहीं होती, फार्मिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट। तो दोस्तों ये जो काम है, ये करने के लिए सबसे पहली चीज किस चीज की जरूरत होगी? बच्चा कह रहा है सर पैसे की, उसके बिना तो क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो ये रूरल एरियाज है, यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे दिक्कत पता है क्या है? यहाँ पे मेन दिक्कत ही तो पैसे की है। इनके पास इजीली फंड्स अवेलेबल नहीं होते यार। लेकिन दोस्तों हमारी जो गवर्नमेंट है ये चाहती है यार हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे, हम इन्हें आगे लाएंगे यार। आप हमारे देश के पार्ट हो, हमें हमारे देश को सुपर पावर नेशन बनाना है। लेकिन दोस्तों हम ऐसे छोटे छोटे एरियाज को जब हम डेवलप करेंगे, जब ये सारे जो एरियाज है पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे, तभी तो हमारा नेशन एक सुपर पावर नेशन कहलाएगा। ऐसे तो नहीं कहलाएगा अगर आपने सिर्फ 4-5 एरियाज को कवर कर दिया, सिर्फ उनको ही डेवलप करा, तो हम ऐसे तो नहीं बनने वाले। लेकिन दोस्तों इसी के लिए ही ये जो रूरल एरियाज है, इनको हमें क्या करते हैं हम, गवर्नमेंट जो है ना, अच्छा तो आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपको हम पूरा सपोर्ट करेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है, बिल्कुल पूरा करेंगे। आपको हम दोस्तों लोन देंगे। अब दोस्तों लोन जो है ना, ये देखिए एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया, मतलब कि उनको उधारी पे, क्रेडिट लाइक उनको उधारी पे पैसा दिया। आपने एग्रीकल्चर करी, आपके पैसे बनाए अच्छे खासे, चलिए अब लाओ लोन रिपेमेंट कर दो। अब वो वाला सिस्टम है यहाँ पे यार, बेसिक सा कंसेप्ट है। देखो यार क्या है यहाँ पे। अब दोस्तों ये क्या दोस्तों, ये क्या लिखा है मैंने? एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। हमारी जो गवर्नमेंट है दोस्तों, इनके लिए काफी ज्यादा पॉलिसीज लाई है, काफी ज्यादा रूल्स लॉज इनके लिए लेके आई है, सो दैट ये जो हमारे रूरल एरियाज के लोग है ना, आप लोग टेंशन मत लो, आप हमें छोड़ने की बात ना करो। हम आपके लिए लॉज लाएंगे, अलग अलग तरीके की पॉलिसीज लाएंगे, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, आप बस एग्रीकल्चर करो। ये था दोस्तों एक इंट्रोडक्शन ये वाले पार्ट के लिए, है ना। हम आपको भी पता है, पहले इंट्रो देते हैं उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब सीधा चलते हैं, ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा, ये एकदम छोटा सा लेक्चर रखेंगे, सो दैट आप भी मतलब थक गए होंगे ना, क्योंकि यार इतना इजी सा चैप्टर है, हम इसको भी समय लगा रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है यार दोस्तों, हम हर चीज को एकदम डिटेल में जाते हैं। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। लेकिन सर किस बेसिस पे? मतलब देखिए दोस्तों, अगर कोई बच्चा है जो रूरल एरिया में रहता है ना, अब उसे आगे आना है, उसको एग्रीकल्चर फील्ड में आगे आना है, लेकिन उसको दोस्तों चाहिए पैसे की जरूरत। अब पैसा जो है हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कैसे, क्या स्कीम है? अब आइए थोड़ा कुछ स्कीम्स के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर बस यहाँ पे खत्म हो जाता है। अरे बहुत बेसिक से चैप्टर है। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, मतलब कि दोस्तों अगर आपको कुछ साल के लिए लोन चाहिए तो उसके लिए भी कुछ स्कीम्स है यहाँ पे, हम उसको पढ़ेंगे। और अगर दोस्तों आपके कुछ काम है, अगर आपको कुछ प्रोड्यूस करना है या फिर कुछ प्रोड्यूस नहीं करना है, उसके लिए भी अलग सा लोन है। तो यहाँ पे दोस्तों हम सिर्फ 5 स्कीम के बारे में सीखने वाले। अरे बेसिक एकदम बच्चों वाले खेल है। आइए ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब कि कितने टर्म पीरियड तक आपको लोन चाहिए, है ना। सर क्या बात कर रहे हो सर, ये सब हमें सीखना है। अरे देखिए शॉर्ट टर्म,
नाम से समझ रहा है आपको, शॉर्ट टर्म, छोटे से पीरियड के लिए चाहिए होगा, है ना, शॉर्ट टर्म। मीडियम, अच्छा सर वो शॉर्ट से ना थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए इसको मीडियम कहते हैं, है ना। लॉन्ग टर्म, अच्छा मतलब सर इसमें तो बेसिक होगा सर, अगर शॉर्ट में अगर आपको 2 साल का लोन चाहिए, अगर आपको मीडियम में 5 साल तक का लोन चाहिए, तो सर नाम से ही पता चल रहा है लॉन्ग टर्म मतलब कि सर बहुत लंबे समय तक आप हमसे पैसे की मांग करने वाले हो। देखा यार, आपने वहां बैठे बैठे सिर्फ नाम देखकर लोन के टेन्योर बता दिए। आओ समझते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म में दोस्तों लोन का मैक्सिमम पीरियड होता है 2 साल। अगर आपको लोन चाहिए और मैक्सिमम 2 साल के लिए चाहिए, क्यों चाहिए लोन? आपको खेतीबाड़ी करना है ना, आपको फार्मिंग करनी है ना, ठीक है, पूरा सपोर्ट करेंगे हम। क्या चाहिए दोस्तों, देखिए लोन मैक्सिमम 2 साल के लिए आपको मिलेगा, जैसे ही 2 साल हो जाए आपको रिपेमेंट करनी है, आपको रिपेमेंट करनी है, ठीक है। चलिए, लोन रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ, क्यों सर 2 साल के लिए तो सर कौन ही लोन लेता होगा? अरे बिल्कुल लगता होगा यार, आपको अगर फर्टिलाइजर्स परचेज करने हैं, आपको अगर कुछ सीड्स परचेज करने हैं, है ना, कुछ भी जो भी फार्मिंग के जो फैसिलिटीज होती है, इरिगेशन फैसिलिटी वाली मशीन या जो भी, आपको ट्रैक्टर खरीदना है, लोन तो लगेगा ना यार। चलिए ये आता है दोस्तों शॉर्ट टर्म में। सर क्या आज हमें ये पढ़ना है? अरे इतना आसान है और यही एग्जाम में लिख के आना अगर क्वेश्चन भी आ गया तो। चलिए मीडियम टर्म, यहाँ पे दोस्तों देखिए मैक्सिमम 2, अगर मैक्सिमम 2 बोले तो शॉर्ट टर्म, लेकिन सर मीडियम में क्या आएगा, क्या लिमिट है यहाँ पे, अप टू 5 ईयर्स। अगर आपको 1 से 5 साल तक के बीच में अगर कोई इतने टाइम तक का आपको लोन चाहिए तो आपको मीडियम टर्म वाली फैसिलिटी का उपयोग करना है। सर क्या बात कर रहे हो, ये सिखा रहे हो आज हमें, इतना आसान? बिल्कुल, यहाँ पे पूरा ध्यान। चलिए, टू मेक इंप्रूवमेंट ऑन लैंड, अगर किसी को लगता है कि यार सर मुझे ना मेरी ये लैंड है ना, मेरे को यहाँ पे ना फेंसिंग लगानी है, लेकिन इसलिए इतना पैसा नहीं है, तो मुझे यहाँ पे सर लोन की जरूरत है ना, आपको आपने जैसे बताया, तो क्या सर मैं मीडियम टर्म में जाकर उनको बताऊंगा, उनको अपना दुख सुनाऊंगा, लेकिन मैं उनको बता दूंगा कि जैसे ही आज से 5 साल जब हो जाएंगे मैं आपका लोन आपको दे दूंगा, तो क्या सर वो लोग मुझे ये स्कीम दे देंगे? बिल्कुल देंगे। अरे आपके लिए तो लाया ही है। चलिए उसके बाद दोस्तों लॉन्ग टर्म, नाम से आपको समझ रहा है लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए आपने गए और आपने लोन लिया। सर कितना लंबा, मिनिमम कितना, मिनिमम ईयर्स आप बता सकते हो? मिनिमम 5, और अगर मैक्सिमम 5 होता तो मीडियम, और मैक्सिमम 2 होता तो शॉर्ट। बस आपको बस कुछ इस तरह से इसको ईयर्स के साथ याद रखना है, बाकी के अंदर के जो भी मटेरियल है वो अपने मन से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसान है। और देखिए मैं आपको बताऊं, वैसे एक सच बात बताऊं, ये एग्जाम में आएगा, ये मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता, तो आप भी उम्मीद मत करना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रीड करना है, समझ के लेना है। बाई चांस आ गया एग्जाम में तो क्या करना है, खुशी मनानी है, फ्री के मार्क्स से यार, ये इतना आसान क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो हमारा ही मजा है यार दोस्तों। चलिए पर्पस, क्या पर्पस है आपका लोन लेने का? ऐसी क्या नीड हो गई यार, आपको लोन चाहिए? आओ जानते। पहला दोस्तों प्रोडक्टिव, अगर आपको कुछ प्रोड्यूस करना है ना, आपके पास कुछ सामान है, आप चाहते हो कि यार मैं क्यों ना इसमें थोड़ा पैसा लगाकर ये जो सामान है इससे कुछ प्रोड्यूस कर लूं, लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे और इसलिए लोन ले लूं। तो अब आते हैं इसके बारे में जानते हैं। लोन्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, अगर कोई बच्चा है वो रूरल एरिया में रहता है ना, हमें देख रहा है, क्या बात है, अब वो बच्चा कहता है सर मैं तो फार्मिंग के फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ, और उसके लिए ना मेरे को ना मेरे पास लैंड है, मेरे पापा की बहुत अच्छी लैंड है, मैं वहाँ पे मेरे पास सीड्स भी है दोस्त, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ना दोस्तों, मुझे वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन करना है। अब उसके लिए मेरे को प्रोडक्शन के लिए मेरे को लेक्चर्स देखने हैं, है ना, मुझे फार्मिंग के लेक्चर्स देखने हैं, तो उसके लिए जो लोन लगता है आप यहाँ से ले सकते हो। प्रोडक्टिव करना है आपको कुछ। अनप्रोडक्टिव यानी कि दोस्तों आपका नहीं, हमारा जो है ना दोस्तों, हमें लोन लेना है, हम रूरल एरिया में रहते हैं, लेकिन हमें ना एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन नहीं चाहिए सर, हमें तो थोड़ा सा अलग काम है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर आप लोन लेते हो तो दोस्तों वो आते हैं अनप्रोडक्टिव पर्पस के क्रेडिट में। क्या था ये, मतलब मुझे बताओ, ये कुछ था ये, मतलब यार दोस्तों तुम इससे हार्ड कंसेप्ट लाइक तुमने 10th तक पढ़ा होगा, ये इतना आसान कंसेप्ट है ना, बच्चा तो नाच रहा है। अरे ठीक है भाई, मानता हूँ आसान है, लेकिन पूरा फोकस यहाँ पे, ठीक है। चलिए सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, मतलब कि सर हमें कौन से जगह से आपको जाना है, लोन को अप्रोच करना है ना। आप ऐसे भी किसी राह चलते इंसान को, हेलो अंकल आप लोन दे रहे हो क्या, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, आपको हम जगह बताएंगे, आपको कहाँ जाना है, आओ चलते। पहला है दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। देखो यार दोस्तों, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस यानी कि थोड़ा दिमाग में आइडिया आ रहा है, हाँ बोलो बच्चा कह रहा है सर ये वही क्या जो ऐसे हमें आसपास देखने को मिलते होंगे, या मतलब एकदम छोटे से लोग होंगे, ज्यादा लोग नहीं होंगे, इनकी कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। अरे बड़ी बड़ी बातें करने लग गया यार आप तो, हाँ मतलब ओसी और एसपी का असर तो बिल्कुल दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, मतलब सर आप ये कहना चाहते हो इनने अपना एक अलग सा ऑर्गेनाइजेशन ही बना दिया है, और इनका काम ही सिर्फ ये है कि हम लोन देते हैं, और वो भी किसको देते हैं, रूरल एरियाज को। क्या बच्चा बड़ा हो गया यार अभी, मतलब वेरी गुड यार दोस्तों, बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ मैं आपसे। यहाँ पे ध्यान दो, बाद में नाचो। सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, अगर किसी बच्चे को एग्रीकल्चर के फील्ड में लोन चाहिए, राइट, तब वो किसके पास अप्रोच करेगा, आप जानते हैं। ये देखिए मैंने अंदर कुछ लिखा भी नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो है आप बच्चे कैमरे के पीछे आप दोगे मुझे,
बच्चा कह रहे सर क्या बात करो, आओ ध्यान दो। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, देखिए दोस्तों ये लोग क्या करते हैं ना, ये हमारे लोकल वाले ही लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, आपको लोन चाहिए ना, आप गए इनके पास, सुनिए ना सर, हाँ बोलिए, मेरे पास ये जो लैंड है ना, मैं एज गिरवी इसको रखना चाहता हूँ, आपने गिरवी रखा, देखिए मैं आपके वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप गए उनके पास, ये मेरी आप लैंड दे दीजिए, बदले में मुझे इतने पैसे दे दीजिए। दोस्तों ये जो ट्रांजेक्शन किया है यहाँ पे आपने, इसको कहते हैं दोस्तों कोलैटरल सिक्योरिटी। आपने यहाँ पे कोलैटरल, आपने उसके बदले में, आपने बदले में पैसे तो लिए, लेकिन आपके बदले में आपके हाथ से क्या गए, बताओ क्या गए। बच्चा कह रहा है सर लैंड गए। दोस्तों जो आपने लैंड दिया इसे कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है, ये भूलना नहीं है। अगर आपके हाथ में कुछ आ रहा है, आपके यहाँ पे हाथ में क्या आया सर, पैसे आए, पैसे को तो हम कैसे भूल सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये पैसे आए कैसे, आपके हाथ से भी तो कुछ गया ना, क्या गया, लैंड। अब दोस्तों ये लैंड जो है इसको कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। और दोस्तों ये जो ऐसे लोग हैं ना, यहाँ पे आप इनके पास जाते हो, कुछ लैंड देते हो, या उसको कहते हो ये देख, ये जो बाइक देख रही है, हाँ ये बाइक, ये तू ले ले, मैं तुझे दे देता हूँ, लेकिन बदले में ना मुझे कुछ पैसे दे दे यार प्लीज, पैसे की बहुत नीड है मुझे क्या करना है इससे, मुझे इससे एग्रीकल्चर करना है, ठीक है। आप ऐसे लोगों के पास जाते हो यहाँ पे। मनी लेंडर्स, देखिए यार दोस्तों आपको भी पता है, अगर आप कोई रूरल एरियाज में हो या टाउन में रहते हो या सिटी जहां पे भी हो, आप किधर देखते हो कि यार कोई एक ऐसा इंसान है जिसका भाई अंधा पैसा है, आप उसके पास गए, हेलो पैसे वाले अंकल थोड़ा सा लोन दे दो यार। और उनका जो बिजनेस है ना दोस्तों, उनका बिजनेस ही यही है कि वो लोगों को ना लोन प्रोवाइड करते हैं। कर सकते हो, ऑब्वियसली आप भी कर सकते हो अगर आपके पास बहुत पैसा है। बच्चा कह रहा है सर मैं ना अपने दोस्त को कॉल लगाता हूँ और वो ना मुझे लोन देता है, तो सर क्या वो इसमें आएगा? अरे बिल्कुल आ सकता है। मनी लेंडर जो भी चाहता है कि मैं मनी को लेंड करना चाहता हूं और बाद में रिपेमेंट कर देना, वो सारे लोग इसमें आ जाते हैं। अरे इसके लिए ही तो इन्हें कहते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। इसका कोई बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनके लिए कोई अलग सा लॉ नहीं है, जो भी करना चाहे कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं। चलिए अगला है अदर प्राइवेट सोर्सेस। आओ समझते हैं, ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, अब ये रीड करूंगा ना आप खुद समझ जाओगे। ट्रेडर्स, ये क्या लिखा है यहाँ पे, लैंडलॉर्ड्स, कमीशन एजेंट्स, क्रेडिट फ्रॉम रिलेटिव, फ्रेंड्स, अभी हमने फ्रेंड्स की बात की थी ना, ये देखिए दोस्तों ये अदर प्राइवेट सेक्टर्स में, अगर कोई बच्चा है जिसका दोस्त है यार बहुत पैसा वाला, अंबानी का लड़का है ना, ठीक है, आपका वो फ्रेंड है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है एग्रीकल्चर। आप गए अंबानी के फ्रेंड के पास, हेलो अंकल थोड़ा सा लोन दे दो ना, आपके दोस्त ने क्या करा, आपको लोन दे दिया। अब दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, क्या अंबानी का आपके जो फ्रेंड है उनका, है ना, क्या उनका बिजनेस लोन प्रोवाइड करने में है? नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों ये लोग किस में कवर होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। लेकिन आपके दिमाग में ख्याल आया कि सर अगर हम कुछ ऐसे लोगों के पास जाए जिनका बिजनेस ही है लोन प्रोवाइड करना, उनके अलावा उनका कोई काम नहीं है, उनका बिजनेस ही है कि हम सिर्फ, हमें जो बिजनेस है, हमें ये शॉप है ना छोटी सी, हम यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लोन ही प्रोवाइड करते हैं, हम यहाँ पे पैसा ही लेंड करते, तो सर ये लोग किस में आएंगे? ये लोग आएंगे दोस्तों इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में। अब यहाँ से ये लेसन को फिनिश करने के लिए सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे। बच्चा कह रहा है सर क्या बात कर रहे हो, ये इतना बड़ा लिखा है आपने और सिर्फ 5 मिनट्स लगेगा? सर मजाक कर रहे हो क्या? पूरा ध्यान यहाँ पे करके दिखाता हूँ। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इसका मतलब दोस्तों ये जो चीजें नाबार्ड करके ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, जितने भी एग्रीकल्चर में फील्ड में आगे जाना चाहते हैं और जो भी विलेज एरिया में रहते हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर आपको सिर्फ एक कुआं देखने को मिलेगा और पानी के नाम पे वहां पे कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों को आगे लाना होगा। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव बिल्कुल लिया और ये स्कीम लाके किया। देखिए अब ये जो स्कीम पे ना, इस पे आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नाबार्ड। तो आपको दोस्तों ये पॉइंटर्स के थ्रू लिखना है, लाइक ये एक एपेक्स बैंक है जो एग्रीकल्चर फील्ड में है, ठीक है, ये लिख सकते हो कि नहीं। उसके बाद फाइनेंस, ये फाइनेंस देती है, सर किसको देती है? जो भी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट करना चाहता है। तो देखिए पहला पॉइंट तो हो गया। एस्टेब्लिश्ड ऑन, अरे यार ये तो मैं अब आपको इसमें क्या समझाऊं, ये तो फैक्चुअल डेटा है, ये आपको लिखनी है, ठीक है। 7 जुलाई, कौन सा 7 जुलाई, वही है ना, हाँ ठीक है, जुलाई 2012 1982, इसका पेड अप कैपिटल, हाँ एसपी वाले बच्चे तो नाच रहे सर, वही है क्या जिसमें लोगों ने कितना पैसा डाला? आप वही कहना चाहते हो? बिल्कुल। कितना डाला था? 100 करोड़ बाय 50-50। सर ये क्या है? मतलब कि दोस्तों 50% जो है ना इसका, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है और बाकी 50% जो है वो आरबीआई के कंट्रोल में है। लेकिन दोस्तों आज इसका शेड्यूल जो है ना यार, आज जिसे आप देख सकते हो, जैसे 50-50 पार्टनरशिप था ना, ये अब जाकर चेंज हो चुका है, तो आप वो भी लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा एग्जाम में मार्क्स मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे करंटली नाबार्ड इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब कि दोस्तों जो पहले आरबीआई का भी कुछ 50% हाथ था ना, अब वो भी नहीं है, अब पूरा कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है। तो आपको एग्जाम में सिर्फ ये पॉइंट्स लिखने हैं, पूरे मार्क्स आपके जेब में। देखिए आसान करके दिया हूं आपको, मैंने अपना राइटिंग पार्ट जो है बढ़ाया, लेकिन आपके लिए आसान करके दिया हूं। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, बढ़िया से याद करना है और एग्जाम में अपनी सिंपल इंग्लिश में, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है कोई बात नहीं, सिंपल इंग्लिश में आपको जाके प्रेजेंट करना है, ठीक है। इतना काम देता, इतना आसान करके दिया हो यार। चलिए
यहां से भी 1 मिनट। रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये जो इंस्टीट्यूशंस है दोस्तों, इनका काम है कि एग्रीकल्चर फील्ड वाले को लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। अरे सर ये तो अभी हम सीखते आ रहे हैं। इसमें दोस्तों देखिए शॉर्ट टर्म जो है इनका काम ही शॉर्ट टर्म लोन देने का। उसके बाद दोस्तों ये लोग जो लोन देते हैं उसके भी 3 स्ट्रक्चर है, 3 टियर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये एग्जाम में नहीं आने वाला, तुम्हें सिर्फ नॉलेज के लिए देना चाहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। पहला है दोस्तों देखिए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और उसके बाद दोस्तों स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो समझ रहे हो, मतलब ये जो है ना दोस्तों रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया में, इनका काम यही है दोस्तों, ये इस 3 तरह के लोन प्रोवाइड करते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो आके ले सकता है। तुम्हें अगर करना हो तो तुम यहाँ पे जाके अप्रोच करना, बस एग्जाम में नहीं आने वाला, टेंशन ना लो। और नेक्स्ट करते हैं और सीधा चलते हैं दोस्तों आखिरी स्लाइड पे। ये भी दोस्तों पूरे के पूरे 1 मिनट का है। अच्छा करा सर, ऐसे ही पढ़ाई करो ना आप, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है चलिए, देखा आजकल लगता है तो छोटा होने वाला भाई। लॉन्ग टर्म क्रेडिट, वर्ड पे ध्यान दो। लॉन्ग टर्म क्रेडिट मतलब कि सर आप ये कहना चाहते हो लंबे समय का लोन, बिल्कुल। जिसमें क्या लिखा दोस्तों, लॉन्ग टर्म क्रेडिट में भी दोस्तों अब 2 लेवल है इसके भी। एग्जाम में कहां से आएगा बताता हूं। प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट के 2 तरह के ऐसे बैंक है जो ना एग्रीकल्चर फील्ड में लोगों को लोन देते हैं। ये कहना चाहते हैं, अरे क्या बात है। और ये पता है कहाँ है, ये विलेज में सिचुएटेड होते हैं। सर इतना आसान सा लेसन है, आप प्लीज हमें ऐसा ही लेसन सिखाया करो। उसके बाद देखिए दोस्तों स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स में भी ये हमने सीखा। ये कुछ नहीं, ये आपको सिर्फ बैंक्स के बारे में बता रहा है, एग्जाम में नहीं आने वाला, टेंशन ना लो। फिर दोस्तों कमर्शियल बैंक्स, ये भी आपको लोन देती है, आपको भी पता है। मतलब दोस्तों अभी हम सीख रहे हैं कि आपको लोन कौन कौन देता है, सोर्सेस क्या है। उसमें आप थर्ड पॉइंट है कमर्शियल बैंक। अरे जो नॉर्मल बैंक जो हर जगह होती है, SBI हो गया, HDFC हो गया, जितने भी आपको बैंक्स के नाम आते हैं वो सब दोस्तों आते हैं कमर्शियल बैंक्स में। फिर दोस्तों रीजनल रूरल बैंक, दोस्तों ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो रूरल एरिया में होते हैं, लेकिन ये बहुत ही मिडिल क्लास लोगों को लोन नहीं देते, ये लोअर क्लास लोगों को लोन देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन ना लो। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, देखिए इस पर बहुत कम चांसेस है कि एग्जाम में आए, लेकिन ये आपको जो भी आपके टेक्स्ट बुक में है उसको रीड करके लेना है। बाकी देखिए माइक्रो मतलब कि एकदम छोटे लोग जिनको कोई लोन भी ना दे, ये वो लोगों को लोन देते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसलिए इसको कहा जाता है माइक्रो। यार एकदम छोटे बेचारे, इनको कोई लोन नहीं दे रहा क्योंकि इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी खराब है कि बैंक्स को पता है क्या लगता है, यार अगर हमने इनको लोन दे दिया, चलिए इनने यूज भी किया, पर इसकी क्या गारंटी ये लोग दे पाएंगे, है ना। इनकी हालत देखो यार, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम इनसे रिकवर भी नहीं कर पाएंगे, तो लेकिन इनको भी तो हमें मदद करनी है। तो जो MFI है दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये ऐसे लोगों को लोन देती है जो एग्रीकल्चर फील्ड में आना चाहते हैं और उनके पास करंटली 0 रुपीज है। ठीक है, तो ये वैसे लोगों की मदद करते हैं। तो देखिए यार दोस्तों, इसी के साथ हमने स्मूथली लेसन नंबर 5 को भी यहाँ पे एंड किया, है ना। मजा आया कि नहीं, फ्री के मार्क्स तुम्हें ग्रैब करने हैं। ठीक है दोस्तों, एग्रीकल्चर क्रेडिट के जो पार्ट था हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब मैं आपको जाने को कह सकता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। लेसन नंबर 5 को अब आपको क्या करना है दोस्तों, सेल्फ स्टडी करनी है, अच्छे से एग्जाम में स्कोर करना है। ठीक है, तो बस फिर दोस्तों इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, है ना। बाकी तो हमारा इकोनॉमिक्स था, हम SPN OCM भी पढ़ाते हैं। SPN OCM के लेक्चर्स में मैं आपको मिलूंगा और इकोनॉमिक्स में दोस्तों लेसन नंबर 6 में मिलूंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, शेयर करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। ठीक है, goldie__। बाकी जो भी डाउट्स है वहां पे भेजो, कमेंट सेक्शन भी आपका है। तो मिलता हूं अभी से नेक्स्ट लेक्चर पे JR ट्यूटोरियल्स पे।